नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका तेरा छोटा की पॉडकास्ट श्रृंखला पुतुल की कहानी में। आज की कहानी है एक का सिक्का, जिसकी शुरुआत होती है कुछ इस तरह। उस दिन खुशबू और बिन्नी दोनों ही अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, या पढ़ाई करने का नाटक कर रही थी, पता नहीं। पर वे दोनों ही शारीरिक तौर पर उस समय कमरे में नहीं थी। शायद तभी तो वे दोनों भी मेरी तरह गेट की कुंडी की आवाज नहीं सुन पाई। दरअसल रिश्ते में खुशबू और बिन्नी मेरी बहनें हैं और उम्र में दोनों एक दूसरे से केवल 1 साल छोटी बड़ी हैं। इसीलिए दोनों ने अभी तक की सारी पढ़ाई एक साथ पूरी की है। अभी कुछ समय पहले ही दोनों ने अपने अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स भी पूरी की है और इससे पहले बीएड भी एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही कॉलेज से किया है। पर जिस समय का एक किस्सा है, उस समय दोनों लगभग तीसरी या चौथी क्लास में रही होंगी। हम लोग 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं, जिसमें 3 कमरे, एक रसोई और नहाने के लिए बाथरूम, और दूसरी मंजिल के नाम पर केवल छत है। चूंकि हम पहली मंजिल पर रहते हैं, इसीलिए सभी की शुरू से यह आदत रही है कि जब भी कोई गेट की कुंडी बजती, तब हम लोग गेट खोलने से पहले कमरे की खिड़की से नीचे झांकते और जोर से पूछते, कौन है? उसके बाद ही गेट खोलने जाते। और अगर पापा गेट पे होते तो पूरे घर में भूचाल सा मच जाता था, जैसे मानो पापा गेट पर ना होकर कोई भूत हो। जिसके बाद गेट खोलने कौन जाएगा, इस पर झगड़ा करने लगते। ऐसा इसीलिए होता क्योंकि पापा गेट खोलते ही सवाल करने लगते। पढ़ रहे थे या खेल रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? कितना पढ़ लिया? जैसे कई सवाल पापा नीचे साइकिल खड़ी करने से लेकर ऊपर आते आते हर उस जन से करते जो गेट खोलने जाता। और ऊपर आते ही सारे सवालों का जवाब घर का माहौल देखकर ही भांप जाते थे कि हम लोग क्या और कितनी देर से पढ़ रहे थे। जिसके बाद पापा अपने एक एक बच्चे और उसकी वजह से मम्मी की भी फ्री में रिमांड ले लेते। वैसे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे नहीं, पर क्योंकि खुद भी एक पेशे से टीचर थे, इसीलिए अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सतर्क और बहुत पंक्चुअल रहते। उनके अनुसार जितना समय बच्चों को खेलना चाहिए, जितना समय टीवी देखना चाहिए, ठीक उतना ही समय उन्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए। और उनकी इसी बात का खौफ पूरे घर में रहता था। उस दिन पापा स्कूल से घर आने में थोड़ा लेट हो गए, शायद साइकिल में पंचर होने के कारण, जिसका फायदा उनके इस बच्चे यानी कि मैंने पूरा उठाया और टीवी देखने में इतना मगन हो गया कि पापा ने कब गेट बजाया मुझे पता ही नहीं चला। और एक बार में गेट ना खुलने पर पापा ने फिर से कुंडी बजाई और इस बार पहले से थोड़ा तेज बजाई और बोले, अरे खोलियो रे बालकों। पर इस बार भी गेट नहीं खुला। थोड़ी देर वेट करने के बाद अब पापा को गुस्सा आने लगा था कि मैं इतनी देर से गेट बजा रहा हूं पर कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा है। इसीलिए गुस्से में पापा ने एक बार और गेट बजाया और इस बार इतनी तेज बजाया कि हम सब लोग जो टीवी देखने में मगन थे, जिन्हें खेलने में किसी की सुध ना थी और जो गणित की किताब खोले पहाड़े याद कर रहे थे, हम सब लोग एक साथ अपनी अपनी दुनिया से घर वाली दुनिया में वापस आ गए और कमरे वाली खिड़की से बिना ये देखे कि गेट पर कौन है, सीधा गेट खोलने के लिए भागे। हालांकि अब मुझे याद नहीं है कि गेट खोलने और अपनी शामत लाने के लिए नीचे गया कौन था, पर इतना ज़रूर याद है कि पापा के ऊपर आने पर थोड़ी थोड़ी डांट हम सब के हिस्से में आई और सबसे ज़्यादा आई थी मम्मी के हिस्से में, जो उस समय रोटी बना रही थी, और सबसे कम खुशबू और बिन्नी के, क्योंकि वो दोनों पढ़ाई कर रही थी। अपना सारा गुस्सा निकाल लेने के बाद पापा ने हाथ मुंह धोया
और पैबंद बांधकर रोटी खाने बैठ गए। इतने समय में जब पापा को खुशबू और बिन्नी घर की हलचल में नहीं दिखी तो उन्होंने मम्मी से इसके बारे में पूछा, वो दोनों कहाँ हैं? कहीं भी नहीं दिख रही। आमतौर पर घर में मम्मी पापा भी बिना किसी बच्चे का नाम लिए उतने ही अच्छे से बात कर लेते हैं जितना वो नाम लेकर कर पाते हैं, और इसमें मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ऐसा सिर्फ मेरे घर में नहीं बल्कि दुनिया के हर घर में होता होगा। पापा के पूछने पर मम्मी ने बस इतना कहा, पढ़ रही हैं दोनों, जिसको सुनने पर पापा का गुस्सा तो शांत हुआ ही, साथ ही पापा बड़े खुश भी हुए और अपनी रोटी खाने के बाद खुशबू बिन्नी को देखने उनके कमरे में गए और उनको पढ़ता देख बोले, अरे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसका जवाब खुशबू और बिन्नी ने पापा की तरफ मीठी मुस्कान से दिया, जिसके बाद पापा ने कहा, अच्छा क्या पढ़ रहे हो? पापा पहाड़े याद कर रहे हैं। शायद ये बिन्नी ने बोला होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पापा ने खुशबू और बिन्नी दोनों के लिए बोला। अच्छा किसने कहाँ तक पहाड़े याद कर लिए, बताना तो जरा। अब पापा ने अपना पहला सवाल दागा, जिसका जवाब मिलने से पहले ही उन्होंने अपने सवाल के साथ इनाम की भी एक घोषणा की। जो मेरे इस सवाल का जवाब देगा उसे 1 रुपया मिलेगा। यह कहते हुए पापा ने अपना अगला सवाल खुशबू बिन्नी के सामने रखा। बताओ, क्या छक्के 108? पापा 18 छक्के 108, खुशबू ने झट से जवाब दिया। जिस पर पापा ने पहले अपनी बिटिया को शाबाशी दी, फिर अपनी बुशर्ट की जेब में से 1 रुपये का सिक्का निकालकर उसे खुशबू की ओर ऐसे उछाला जैसे किसी मैच को शुरू करने से पहले टॉस के लिए उछाला जाता है। और उस 1 रुपये के सिक्के को खुशबू ने भी अपनी जगह बैठे बैठे ही लपक लिया, साथ ही पापा की दी हुई शाबाशी को भी। जिसके बाद पापा ने अपना दूसरा सवाल रखा, अच्छा नॉलेज की स्पेलिंग बताओ। इस बार बिन्नी ने 1 रुपये की बाजी मारने के लिए बोला, पापा NOL। बिन्नी अभी L तक ही पहुंची थी कि स्पेलिंग पूरी होने से पहले ही पापा ने उसे रोक दिया और टोंट मारते हुए कहा, बस बस रहने दे, तूने तो पहला वर्ड ही गलत कर दिया। जिसके बाद वहां पर मौजूद उनके सब बच्चों को मुफ्त में ही पढ़ाई का एक ठीक ठाक लंबा चौड़ा वाला लेक्चर सुनने को मिल गया। और अंत में समझाने के लहजे में पापा ने सबको एक ही बात कही कि पढ़ लिया करो लहड़े, इस दुनिया में पढ़ाई के बिना कोई अपना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई अपनी है। ये बात कहकर पापा अपने कमरे में चले गए। लहड़े जैसे शब्द का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों और वहां से आए शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के घरों में आज भी अपनी नालायक औलादों के लिए किया जाता है। खैर, आज पापा के कमरे में उनके बच्चों की कई डिग्रियां रखी हुई हैं, जिसकी असली वजह शायद पापा की वो इस दुनिया में पढ़ाई के बिना कोई अपना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही अपनी है वाली सीख ही रही है। इसी के साथ पुतुल की कहानी श्रृंखला की यह कहानी यहीं खत्म होती है। मैं था कपिल राजपूत और यह कहानी थी तेरा छोटा उर्फ पुष्पेंद्र की। जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ, किसी याद के साथ। तब तक आप इस कहानी को अपना प्यार दें और बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। शुक्रिया।